नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, और यहां से हर साल यूपीपीसीएस से लेके और चाहे लेखपाल की परीक्षा आप दीजिए, क्वेश्चन आता है। बस क्वेश्चन का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन हमने एक पूरा कंप्लीट ये लेक्चर रेडी कर दिया है इंडियन डांस का, भारतीय नृत्य का, है ना। और इसको तैयार किया गया है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित किताब है नितिन सिंघानिया, उससे वो खास तौर से यूपीएससी के लिए पढ़ी जाती है। तो अब इसमें से डांस के सेक्शन से अब आपका ये एक वीडियो है जिसमें कि आप किसी परीक्षा के लिए आप इसको खत्म कर दीजिए। जूनियर के लिए, डीएसएसबी टीजीटी के लिए, जूनियर के एसएसटी जीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा। पहले हम पूरी डांस के स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और फिर हम स्टेट वाइज सारी डांस की लिस्ट देख लेंगे। चीज़ें खत्म, राम कहानी खत्म। भारतीय नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, भारत के लिटरेचर में सबसे पहले डांस का जो उल्लेख है वो मिलता है एक पुस्तक नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि जी के द्वारा जो लिखी थी नाट्यशास्त्र। तो क्वेश्चन तो ये भी आता है पेपर में कि किस लिटरेचर में सबसे पहली बार डांस के बारे में, नृत्य के बारे में उल्लेख किया गया था, तो वो था इसका नाट्यशास्त्र। ठीक है, अब देखिए हमारे इस लिटरेचर में क्या हिसाब दिया गया था। नृत्य के बेसिकली दो रूप दिखाए गए थे। कितने रूप दिखाए गए थे? दो रूप। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए। हाँ, पहला तांडव और दूसरा लास्य। नाम से पता लग रहा है, तांडव मतलब एग्रेशन वाला, है ना, रौद्र रूप वाला तांडव। ठीक है, और एक होता लास्य जिसमें कोमलता, शालीनता झलकती है। तो नृत्य को बेसिकली दो हिस्सों में, दो रूपों में बांटा गया था, लास्य और तांडव। दूसरा पॉइंट, इसके बाद अगर आप चलेंगे तो लास्य क्या था, जैसे मैं बता दिया। अब इसकी अगर हम इसकी मिथोलॉजिकल हिस्ट्री के पीछे जाएं, अगर हम इसके पौराणिक स्थिति में जाए, तो देखा जाए कि जो लास्य नृत्य होता था, या नृत्य का जो लास्य रूप था, वो बेसिकली परफॉर्म किया जाता था पार्वती जी के द्वारा, है ना। शंकर जी की जो वाइफ थी, परफॉर्म हैप्पीनेस विद ग्रेस, मतलब खुशी के साथ और ग्रेसफुली ये नृत्य किया जाता था, जिसको लास्य बोला गया। तो किसके द्वारा ये नृत्य किया जाता था? पार्वती जी के द्वारा। इसके फीचर्स क्या थे, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इसकी? ललित था, इसमें भाव थे, इसमें इमोशंस दिखते हैं, हमारे चेहरों से जो इमोशंस हैं वो झलकने की कोशिश होती है, इसमें परिलक्षित होते हैं। मतलब ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो इसमें आपको इस प्रकार के डांस की या इस प्रकार के नृत्य की शैली में आपको दिखेंगी। ठीक है, इसमें नारी की जो विशेषताएं हैं, नारी की जो कोमलता है, शालीनता है, नारी की जो गुण है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो सीधे सीधे यहाँ क्या लिखा होगा कि लास्य का अर्थ भी होता है ब्यूटी, हैप्पीनेस और ग्रेस, गर्व के साथ, है ना। एक अपने आभा मंडल के साथ जो नृत्य पेश किया जाता है उसको लास्य बोला जाता है। नृत्य का एक ऐसा स्वरूप जिसमें सुंदरता, कोमलता और खुशी को दिखाया जाता है, और खास तौर से इस रूप में महिलाएं इसको करती हैं। अब आगे की ओर अगर हम चलें थोड़ा सा, तांडव जैसा मैंने आपको बताया था, तांडव आपने नाम भी सुना होगा। तांडव का मतलब होता है कुछ तहस नहस कर दो या इस तरह से कर दो। तो ये खास तौर से जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, या एक एग्रेसिव डांस होता है ये। जैसे शंकर जी के साथ ही बड़ा फेमस है कि शंकर जी का बहुत फेमस तांडव नृत्य, जो उनकी क्रोध की शैली को दर्शाता है बेसिकली, है ना, उनके गुस्से को प्रतीक होता है। इसमें लय और गति पर अधिक बल दिया जाता है। लय और गति, देखा ना, फीचर्स चेंज होते हैं, त्रिशूल इधर उधर कर रहे हैं वो। ठीक है, शिव का नटराज नृत्य, शिव की जो नटराज की प्रतिमा आप लोगों ने देखी होगी ना, इस प्रकार से पैर को क्रॉस करके ऊपर हाथों को फैला के, वो बेसिकली तांडव जो नृत्य करते हुए उनकी आकृति है, वो शिव का नटराज नृत्य। ठीक, इसमें अगर हम फटाफट आगे चलने की कोशिश अब करेंगे तो अब देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी, इसके अनुसार भारत में क्लासिकल म्यूजिक की, शास्त्रीय संगीत की, अभी तो डांस की मैंने बात की थी, डांस में ये पॉइंट बताया था किस प्रकार से चीज़ें हैं, ये लास्य और तांडव, उसको डिफाइन किया था। अब हम म्यूजिक के ऊपर आ रहे हैं कि जो भारत की मुख्य जो संस्था है संगीत नाटक अकादमी, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार के क्लासिकल म्यूजिक के रूल्स के, एक प्रकार से विधाएं हैं, टाइप्स हैं, 8 प्रकार के शास्त्रीय संगीत हैं भारत में। ठीक है, उनके नाम क्या है? भरतनाट्यम, नाम सुना होगा, पेपर में आता है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओडिसी, मणिपुरी, कथक और
सतारिया या सत्रिया भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी से आएगा। मैं बता रहा हूँ पीसीएस से लेके और जूनियर किसी भी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे जीआईसी दे रहे हो, चाहे बीसीएस दे रहे हो, चाहे आरओ दे रहे हो, ठीक है। हमारे सारी क्लासेस चल रही हैं, फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, करंट अफेयर की जो पीडीएफ में बता रहा था, जो हम लोग की 9 घंटे की मास्टर वीडियो थी, उसकी पीडीएफ रेडी हो चुकी है, वो एम कीर्ति ऐप पे लगा दी गई है। वहाँ आप जाके देखेंगे तो आपको पीडीएफ, वहाँ जाके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। एम कीर्ति ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे भारत की संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 प्रकार के नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुर, कथक, सत्रिय। अब देखिए एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है भरतनाट्यम। फोटो देख लीजिए, पहले फोटो देख लीजिए। ये है भरतनाट्यम की विधाएं, ये है भरतनाट्यम में स्वरूप। आप लोगों ने देखा होगा, भरतनाट्यम बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कहाँ पे है, क्या चीजें हैं। ये इंडिया का ओल्डेस्ट डांस स्टाइल है बच्चा, इंडिया का ओल्डेस्ट है डांस स्टाइल, नृत्य सबसे ओल्डेस्ट है ये। एक बार तमिलनाडु के रीजन में मिलता है, तमिलनाडु के रीजन में डांस होता था। कहाँ पे? पहले मंदिरों में। मंदिरों में देवदासी प्रथा होती थी ना, जो मंदिरों में नृत्य किया करती थी स्त्रियां, महिलाएं, है ना, उनके द्वारा वहाँ पे ये डांस बेसिकली परफॉर्म होना स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये डांसिंग स्टाइल डेवलप हुआ। इसको दासी अट्टम भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? बिकॉज ये मंदिरों में दासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था और यही बाद में जाके भरतनाट्यम के रूप में डेवलप हुआ। देवदासियों की एकल नृत्य पद्धति, मतलब एकल सिंगल लेडी इसमें डांस परफॉर्म करती है। डांस को फिर से देख लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत फेमस नाम कौन कौन है, इसके आर्टिस्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फेमस आर्टिस्ट है भरतनाट्यम की रुक्मणी देवी जी, है ना, रुक्मणी देवी अरुंडेल और कृष्णा अय्यर, भरतनाट्यम परफॉर्म करने वाली, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इसे बाहर नहीं आएगा, ये पक्की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, कुचिपुड़ी पे आ गए हम लोग। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गांव है कुचनापुर, कुचलापुरम बोल लीजिए, एक गांव है आंध्र प्रदेश का, उसके नाम पे कुचिपुड़ी रखा गया और वहीं से ये धीरे धीरे ये जो डांस स्टाइल है डेवलप हुआ था। इसमें लोग घर घर जाकर, है ना, सॉरी गांव गांव जाकर इसकी प्रस्तुति करते हैं इस प्रकार के डांस की, और इसको कुचिपुड़ी बोला जाता है ना। देखिए ये बेसिकली ग्रुप डांस है। कुचिपुड़ी क्या है? एक समूह नृत्य है जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। पहले मैं आपको इसका दिखा दूं इमेज, सॉरी ये देखिए इमेज, ये है कुचिपुड़ी। देखिए आप देख रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। इसमें जो समूह होता था, जो ग्रुप होते थे, गांव गांव जाके डांस को परफॉर्म करते, जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह आप लोग देखते हैं ना साधारण रूप से, तो वैसा कुछ एक समूह जो कि नृत्य करता है आंध्र प्रदेश में, है ना। गाँव गाँव जाकर प्रस्तुति करने वाले अभिनेताओं का समूह नृत्य था। वैष्णव, जो विष्णु की पूजा करने वाले जो वैष्णव थे, है ना, उनके उदय के बाद ये धर्म काफी, ये जो डांस था काफी तेजी से फैला था और यह पुरुष ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो ब्राह्मण पुरुष थे उनका इसमें काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था, ठीक है। अब देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं से भी आए हमने सब कवर किया। गोलकुंडा और विजयनगर साम्राज्य, गोलकुंडा और विजयनगर के साम्राज्य के शासकों ने इस नृत्य की विधा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, कुचिपुड़ी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हाँ, इसमें देखिए कुचिपुड़ी के फेमस जो आपका देखे जाए तो जो परफॉर्मर्स हैं वो है बाला सरस्वती, रागिनी देवी, बाला सरस्वती और रागिनी देवी। नेक्स्ट है कथकली, बहुत फेमस है, देखिए दूरदर्शन में खूब देखते होंगे। ये है मुखौटा, मुखौटा लगा के जो नृत्य होता है, ये कथकली है, ठीक है। कथकली केरला में, ये भी देखो मंदिरों से ही निकला हुआ नृत्य है, मंदिरों से ही निकला हुआ नृत्य है। और इसमें एक पूरा एक डिस्कशन चलता है, पूरी कहानी के रूप में इसको चलाया जाता है। मंदिरों में देखो 2 प्रकार के नृत्य होते थे, एक तो रामायणट्टम और एक कृष्णाट्टम, रामायणट्टम और कृष्णाट्टम, और इन दोनों का युगल, इन दोनों से डेवलप हुआ कथकली। इन दोनों से क्या डेवलप हुआ? कथकली। अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष प्रदर्शित करता है ये कथकली के डांस में, ठीक है। इसमें एक प्रकार से युद्ध दिखाया जा रहा है, ये एक्टिविटी इस प्रकार की दिखाई जाती है। इसमें देखो क्या होता है, सबसे मेन चीज, सिर्फ पुरुष मंडली के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। मुखौटा लगाया जाता है, हेड गियर पहना जाता है, मुखौटा, ठीक है ना। हरा रंग इसमें बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज्यादा हरे रंग को इसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसमें देखिए सारे रंगों का अपना महत्व है। इसमें हरा रंग क्या दिखाता है? कुलीनता, एलीट, पुरुषत्व, ईश्वरीय ताकत दिखाता है। ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है वो देवत्व मतलब ईश्वर को दिखाता है, कुलीनता, एलीट क्लास को दिखाता है। काला रंग इसमें जो होता है वो बुराई को दिखाता है। किसको दिखाता है? एविल को, बुराई को। पीला रंग साधु संतों और औरतों को डिनोट करता है। इसके फेमस परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं? रीता गांगुली, कोट्टल शिवरमन, गुरु कुंचू। देखिएगा
कोट्टल, श्रीरमन और गुरु कुंचू। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम, केरला, मस्त। पहले मोहिनीअट्टम डांस देख लीजिए, ये है मोहिनीअट्टम, ठीक है, केरला। सुंदर स्त्री का नृत्य, को मिलता है वही लास्य टाइप का नृत्य है, ये लास्य जैसा नृत्य है। सुंदर स्त्री का नृत्य, सिंगल डांस करेगी, ललित और कोमलता से भरा हुआ, विष्णु की आराधना करते हुए, ठीक है। विष्णु का जो स्त्रीण नृत्य है उससे संबंधित है, मतलब जो फेमिनिज्म वाला जो डांस स्टाइल है उससे। इसके बहुत फेमस परफॉर्मर कौन थे? सो इसके मोहिनीअट्टम के सुनंदा नायर, कलामंडलम, सॉरी सुनंदा नायर कलामंडलम नहीं, सॉरी सुनंदा नायर, उसके बाद कलामंडलम शेमवती, दूसरा नाम है, तीसरा नाम जयप्रभा मेमन, चौथा नाम माधुरी अम्मा। सुनंदा नायर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये बड़ी परीक्षाओं में आए हैं। आप लोगों की परीक्षा के लेवल पे जितना मैं बता रहा हूँ उससे सफिशिएंट। कई बार तो स्टेट से पूछ लेते सीधे सीधे ये लोग, है ना। नेक्स्ट है ओडिसी डांस। ओडिसी मतलब उड़ीसा, है ना। ये देखिए, ये है डांस स्टाइल, ये देख लीजिए अच्छे से इस बार इसको, ठीक। खास तौर से उड़ीसा की गुफाओं में, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहां पे इसके काफी ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। ये भी काफी प्राचीन नृत्य है, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो किताब बताई थी जिसमें डांस के बारे में बताया गया है, इसमें इसको औद्रा नृत्य भी कहा जाता है। औद्रा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। यह नृत्य भारतनाट्यम के सिमिलैरिटी रखता है, मतलब भरतनाट्यम से लगभग जो हमारा ओल्डेस्ट डांस है, क्योंकि ये भी ओल्डेस्ट है, याद रखना, भरतनाट्यम और ओडिसी लगभग ओल्डेस्ट है और एक जैसी सिमिलैरिटी इनके में कोमलता झलकती है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बहुत फेमस है त्रिभंग मुद्रा, शरीर में 3 मोड़ वाला रूप करना, त्रिभंग मुद्रा, ठीक है। मंगलचारण भी इसी के अंतर्गत आता है, पृथ्वी को पुष्प के रूप में दिखाकर। ये 2 की पॉइंट्स इसमें जो है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ओडिसी में ही त्रिभंग मुद्रा यूज की जाती है, मंगलचारण भी इसी के अंतर्गत नृत्य होता है, ठीक है। इसमें पृथ्वी को फूल के रूप में दर्शाया गया है। बहुत फेमस पर्सन है सोनल मान सिंह, है ना, बहुत फेमस है सोनल मान सिंह, यही नृत्य के लिए थी। उसके बाद गुरु केलू चरण, पंकज चरण दास, शेरान लोवेन और मिर्ला बारवी, ये सारे लोग ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मान सिंह के ऊपर तो खूब क्वेश्चन आया हुआ, इनको तो पद्म अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट मणिपुरी डांस देख लो, मणिपुरी, ये है मणिपुरी नृत्य। देखो घाघरा पे आपको क्या गोल गोल बिल्कुल लकड़ी जैसा बना हुआ दिखेगा आपको, मणिपुरी। ऑफ कोर्स मणिपुर के एरिया का है, गंधर्व नृत्य होता है, शिव और पार्वती का कपल डांस होता है। ये गंधर्व नृत्य मतलब कपल डांस, ठीक है। इधर देखिए, मुख्य रूप से लाई हैरोबा त्योहार से, वहां पे एक त्योहार मनाया जाता है लाई हैरोबा, उस त्योहार से इस डांस को करने की शुरुआत मानी जाती है। और खासतौर से वैष्णव धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। वैष्णववाद के बाद यहाँ पर शुरू हुआ था खासतौर से ये, ठीक है। अब देखिए 18वीं शताब्दी के राजा रामचंद्र देव ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी डांस के ऊपर काफी काम किया है, उसको काफी पैट्रोनेज दिया, उसके ऊपर काफी कुछ लिखा है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में मणिपुरी डांस के अगर जो परफॉर्मर अगर देखा जाए, हाँ देखो एक और बात बोल रहे हैं, मणिपुरी डांस की जो थीम होती है भक्ति भावना होती है, पूजा पाठ होता है, मतलब ईश्वरीय आराध्य की पूजा करना। इसके इंपॉर्टेंट जो पर्सन है इसको परफॉर्म करने वाले, झावेरी बहन, है ना, नयना और सुवर्णा, रंजना, दर्शना, गुरु विपिन सिंह। नोट कर लीजिए, ये बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मेन कथक, उत्तर प्रदेश वाली जो परीक्षा है उसके लिए कथक बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। कथक उत्तर प्रदेश का, ब्रजभूमि जो हमारी है ना, मथुरा के आसपास की जो डांस करते हैं राधा कृष्ण के डांस, वो कथक ही तो हैं। खासतौर से इसको मुगल पीरियड में ना, उस समय पे लखनऊ ने बहुत पैटर्नेज किया। लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह वगैरह ने बहुत इसको पैटर्नेज किया था, और ये बहुत अच्छा डांस था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको जो दरबारी नृत्य में भी ये कन्वर्ट हो गया था। आप लोगों ने जो देखते हैं दरबार में जो नृत्य होता है, बेसिकली कथक ही था वो, ठीक है ना। कथक जो है बेसिकली कथिक मतलब कथावाचक वाला डांस था ये, ठीक है, इसी से कथक बना। मुगल काल में इसमें थोड़ी सी गिरावट आई, जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा दरबारी नृत्य हो गया, जैसे कि आप लोग जो इस दूसरे टाइप के जो सॉन्ग्स या जो डांस परफॉर्मेंस आप देखते हैं, ठीक है, ठीक है। लेडी लीला, अब देखिए ये एक महिला लेडी लीला सोखे द्वारा इसको फिर से शुरुआत किया, पुनर्जीवित किया, इसमें और इसका रिजुविनेट किया गया था,
देखिए कथक से रिलेटेड कुछ घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना, बनारस घराना, ठीक है। लखनऊ घराना जो बताया था वाजिद अली शाह ने इनको पैट्रोनेज किया था। अब कथक को मानने वाले बहुत फेमस पर्सनालिटीज कौन से? बिरजू महाराज, बहुत फेमस, पेपर में 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है। लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, इस नाम को याद कर लीजिए। ये 4 नाम चारों नाम परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट डांस है सत्रिया डांस, ये सतारिया डांस भी बोलते हैं, सत्रिया डांस। ये असम के आसपास के क्षेत्रों में होता है, नॉर्थ ईस्ट का डांस है ये, और वैष्णव संतों के द्वारा, वैष्णव साधु संतों के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता था। खासतौर से शंकर देव के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये भक्ति आंदोलन से ये डांस प्रेरित था। ये देखिए इसका ये विष्णु की कहानियां, विष्णु के उपासक के रूप में ये डांस प्रचलित हुआ था, सत्रिय डांस। डन है। इसमें देखिए, हाँ ये तो हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक डांस है छऊ डांस, छऊ, ये मैंने छू लिखा था, छऊ बोलते, छऊ डांस। ये बेसिकली परछाई से रिलेटेड डांस है, ये परछाई को कैरी करते हुए, और ये खास तौर से होता है झारखंड उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र बोल दीजिए, झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में ये मुखौटा डांस खासतौर से होता है, छऊ नृत्य, ठीक है। मुखौटा नृत्य भी इसको बोलते हैं। पौराणिक कहानियों का वर्णन इसमें किया जाता है, शक्तिशाली युद्ध संघर्षों को इसमें दिखाया जाता है डांस के रूप में। नेक्स्ट, अब देख लीजिए स्टेट वाइज लिस्टिंग, काम खत्म यहीं पे मैक्सिमम चांस है कि आपको यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। स्टेट वाइज, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डांस हैं? आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डांस है? कुचिपुड़ी, घंटा मरुदाला, वेदी नाटकम, ओट्टम थेडल। मेन तो ये था, इसके अलावा मैंने ये भी लिख दिया, कहां से आएगा बोलो, कितना छोड़ेंगे, पूछेंगे वो लोग। असम में बिहू है बहुत फेमस, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, नागा नृत्य, झूमरा और होव जनाई। नेक्स्ट, बिहार में जाट जाति नृत्य, बक्खे बखेन, बक्के बखेन नृत्य, पनवारिया नृत्य, सामा चकवा नृत्य और बिरेसिया, बिरेसिया नृत्य। डन है। गुजरात का बहुत फेमस गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी। गरबा डांडिया सबको पता है, भवई और टिप्पणी ये 2 और डांस की फॉर्म है जो कि गुजरात से ही आती हैं। हरियाणा से झूमर डांस, फाग जो होली पे गाते हैं, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये हमारे कहाँ के हरियाणा के डांस हैं। डन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नौटंकी ना करो तुम, पढ़ाई करो, है ना। नौटंकी, रासलीला नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रात को फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। कजरी, चैता, चप्पेली, ये सारी क्या है? उत्तर प्रदेश की डांस स्टाइल है। हिमाचल का झोरा, झाली, छारही, धामन, छपेली, महासू, नटी और डांगी, ये हिमाचल प्रदेश की डांस स्टाइल है। जम्मू कश्मीर का रऊफ, हकीकत, कूद डांडी नाच, दमाली। देखो, कर्नाटका का यक्षगान, पेपर में 1000 बार पूछा गया है, यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी। केरला में बहुत फेमस भाई, कथकली, ओट्टा मुल्याल, मोहिनी अट्टम, ये 2 तो इंपॉर्टेंट हैं केरल वाली, ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। महाराष्ट्र में लावनी बहुत ही फेमस है, जो बजाते हैं ना ढोल के साथ। नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकला, दशावतार। उड़ीसा का ओडिसी डांस, सवारी, घूमरा, पेरास मुनारी। नेक्स्ट, राजस्थान का घूमर डांस बहुत फेमस है, चाकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी और कालबेलिया। बच्चे के उत्पन्न होने पर जो कालबेलिया नृत्य होता है, पेपर में खूब आता है। तमिलनाडु, भरतनाट्यम, कोलट्टम, कवाड़ी, वो है वो, ब नहीं है, भरतनाट्यम, कोलट्टम, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, जवारा, मटकी, अड़ा, खड़ा नाच, गिरधा नृत्य, कपालिक बहुत फेमस है, ठीक है। झारखंड में अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि झूमर, जवानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैगा और फगुआ, ये 2 झूमर, ठीक है। मणिपुर, डोल चेलम, भांगटा, लाई हराबोआ, पोंग चोलोम, खाम्बा थाईबी, नूपा नृत्य, खुबुक, इशेली और लेहुशा। नागालैंड में रंगमा,
बैम्बू डांस बहुत फेमस है, जिलेंग, सुई रोलियंस, गिथी कालीम और तिमांगिनेतीम। सिक्किम, छूफाट डांस, सिकमारी, सिंघई चाम, खखूरी डांस, चुटके डांस। लक्षद्वीप, लावा, कोलकाई, परीचा काली। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने को आज कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज़ मुझे बताइएगा। पूरी कोशिश थी कि डांस को कम्प्लीटली वाइंड अप किया जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा लेक्चर आप लोगों को, और इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। जूनियर सुपर टेट, यूपी PCS, RO, ARO, DSSB, KVS सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।